स्वागत है आपका अपना चैनल सीके मैथ स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर। तो दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन में अति ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशुत्व के बराबर होता है। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है वो समझिए कि उसका जीवन अंधकार में है। तो दोस्तों, जीवन को अगर अंधकार से प्रकाश में लाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बिना पूंछ का गाय भैंस अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से बिना शिक्षा का मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, शिक्षा हमारे समाज को आगे बढ़ाता है और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसे गरीबी को अमीरी में बदल सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा जो है मनुष्य के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा से आप लगाव रखिए, शिक्षा से सटाव रखिए, हमेशा ज्ञान कुछ न कुछ अर्जित करते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दुनिया में कहीं एक विद्या है, एक धन है जिसे बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो अपने ज्ञान को बांटिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, तब हमेशा आप खुश रहिएगा। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को शेयर कीजिए। अपने जो आपका ज्ञान है दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आस पास के बच्चों को समझाइए कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा कि अस्त्र है जो कि हमको सही मार्ग दिखा सकता है। कलम का हम बात करें, कलम से ही पूरे संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। यहाँ गोली बंदूक से नहीं। कलम जो है तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आदमी अमीर बन सकता है। अगर हम पीछे का इतिहास देखें तो जो भी गरीब घर के लड़का था, जो भी परिश्रम लेबर घर के मजदूर घर के लड़का था, उस शिक्षा के बदौलत बहुत बड़ा पद हासिल किया है। जैसे भीमराव अम्बेडकर एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बिल गेट्स का नाम सुना होगा आप लोग ने। बिल गेट्स भारत का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हैं। वो पहले पेट्रोल के दुकान पर आया करते थे, यानी कि डीजल बेचा करते थे, लेकिन उनका दिमाग जो थॉट है वो बढ़ता गया और उनका दिमाग बिजनेस की ओर लगा, और दिमाग को लगाते लगाते एक समय ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गए। यहाँ तक कि वो दोस्तों को भी कहते थे कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उनका जो दोस्त था उनकी बातों को नकार देता था और सीरियस रूप से नहीं लेता था कि बड़ा आदमी बनेगा, मजाक समझते थे। तो उन बड़े बड़े महापुरुषों से हम लोग को सीखना चाहिए कि गरीबी स्थिति को झेलते हुए आज वो बहुत बड़ा पद पर चल गए हैं, अपना नाम रोशन किए हैं, पूरा उनका नाम इतिहास में है। मोदी जी को बात करें, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचा करते थे, आज देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाइएगा तो कुछ नहीं करिएगा। जिस तरह से एक चींटी को आप देखे होंगे, अगर उसको ऊंचाइयों पर चढ़ना है तो बार बार चढ़ती है फिर गिर जाती है, बार बार चढ़ती है फिर गिर जाती है, लेकिन एक समय ऐसा देखने को मिलता है कि वो चींटी ऊंचाई पर चढ़ जाती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। जिस दिन आप हिम्मत हार जाइएगा उस दिन टूट कर बिखर जाइएगा। तो हिम्मत को नहीं हारना है, हमेशा सोच पॉजिटिव रखना है। जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका निश्चित है कि आपका काम अच्छा होगा। सकारात्मक सोच होना चाहिए, नकारात्मक कभी नहीं। किसी भी सोच को सकारात्मक सोचिएगा तो सही ढंग से काम होगा। तो दोस्तों, अगर आपसे हम अपील करते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी,
कर्म करिए, फल का इच्छा ना कीजिए, क्योंकि कर्म करने से फल की प्राप्ति जरूर होती है। एक गीता में कहावत कहा गया है कि कर्म किए जा, फल का इच्छा न करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो दोस्तों, ये गीता का बात है। तो गीता के ज्ञान से भी हमको सीखना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, कभी पीछ कर मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। जो बंदा अगर पीछे मुड़ कर देखता है वो कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, हमेशा आगे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा समय कि आपको अपना मंजिल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप कितना भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, अपने मुसीबतों से घबराइए मत। मुसीबतों को सामना डट के कीजिए। ऐसा कीजिए कि सामने वाले को ना लगे कि ये मुसीबत में है। और अपना जो क्वालिटी है, आपका गुण जो है, एक दिन हर व्यक्ति के सामने वो गुण पता चल जाएगा। आपका अच्छाई के बारे में, आपके गुण के बारे में कोई व्यक्ति कैसा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। केवल चेहरा स्मार्ट हो, चेहरा सुंदर हो, आदमी देखने में हाव भाव उसका ठीक हो, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छाई नहीं है, उनको बोलने का, बात करने का, प्रेम से रहने का अगर उनके अंदर गुण नहीं है, तो वो व्यक्ति किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर आपके क्वालिटी को देखा जाता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको हर जगह पूजा होगी, पूजनीय होइएगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिसके पास पैसा है वही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है। जिसके पास पैसा है वही दुनिया में बड़ा आदमी नहीं है। जो व्यक्ति हर किसी से प्रेम करता हो, हर किसी के प्रति दया हो, एक समान देखता हो, वो व्यक्ति इस धरती पर सबसे सुदृढ़, सबसे अच्छा व्यक्ति है। पैसा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसका कर्म बड़ा होना चाहिए, उसका ईमान बड़ा होना चाहिए, तब वो व्यक्ति बड़ा होता है। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी पीछे हटकर, पीछे मुड़कर कभी देखने का कोशिश भी मत कीजिएगा। केवल आगे बढ़ना है। मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ठान लेना है कि हमको 80% लाना है। बस लाना है तो लाना है। उसके लिए हमको कितना भी पढ़ना, जितना भी पढ़ना पड़े हम पढ़ेंगे, दिन हो रात हो, जितना भी पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। 80% को लाना है तो लाना है। जैसे संगीत के क्षेत्र में है तो आपको ये मन में ठान लेना है कि हमको एक दिन एक सिंगर, अच्छा सिंगर बनना है। मैं एक दिन ज़रूर एक बड़ा सिंगर बनकर दिखाऊंगा, अच्छा गायक बनकर दिखाऊंगा। यदि आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको मन में ठान लेना है कि नहीं, मैं एक दिन बड़ा कलाकार बनूंगा। अब आप जो है अपने भटकने मत दीजिए, अपने दिमाग को भटकने मत दीजिए। अपने जो मंजिल है उस मंजिल से पीछे हटने का कोशिश मत कीजिए। हमेशा सोचिए कि नहीं, हमको करना है तो बस करना है। जो भी आप ठान लिए हैं सोचिए कि एक दिन हम इसको प्राप्त करेंगे। ये निश्चित है कि आपको एक दिन वो मंजिल प्राप्त होगा ही होगा, बशर्ते आप लगन से, परिश्रम से मेहनत कीजिए, क्योंकि परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। परिश्रम करने वाले को कभी व्यर्थ नहीं जाता है। खुदा देखते हैं, भगवान देखते हैं कि कौन परिश्रम कर रहा है, कौन परिश्रम नहीं कर रहा है। अगर आप लगन से परिश्रम कीजिएगा, ईमानदारी के साथ परिश्रम कीजिएगा, तो खुदा भगवान जो हैं एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। ईश्वर इतना क्रूर नहीं है कि आपके साथ अन्याय कर दे। ईश्वर सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। आप जितना निष्ठा से, जितना ईमानदारी से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर निष्ठा से, अपने कर्तव्य से, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता, कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा। एक दिन आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। ये हम नहीं कहते हैं, बहुत बड़ा महापुरुष कहते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक दिन बड़ा आदमी बनना है। अब बनना है तो बनना है, अपने मन में ठान कर रखिए, और ज़रूर एक समय आएगा कि आप एक दिन बड़ा आदमी बनिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।